जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में बताता हूं, जो पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे जो पहला हमारे पास है मटासी। मटासी क्या होता है सर हमारे पास? लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली जो मिट्टी होती है इसे ही कहा जाता है मटासी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में पूछेगा सर कि पेपर में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी अगर कोई है तो वो कौन सी है? मटासी। कितना क्षेत्र? तो 50 से लेकर 55% क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी, मतलब छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी भाग में इसका काफी ज्यादा विस्तार है। किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? तो सर ग्रेनाइट, शिस्ट और आर्कियन चट्टानों के टूटने से निर्मित हुआ है। पूछेगा उसकी उपजाऊ क्षमता कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो मटासी है, लाल पीली मिट्टी। और जो धान की फसल वो इसी पर ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ की बात करेगा तो वो काली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, होने का तो 8 और 10 है, लेकिन मेनली कितनी है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है वो कितनी है? 5 है। तो 5 में से पहला हमारे पास लाल है। पेपर में यही पूछेगा कि सर लाल पीली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो मटासी। छत्तीसगढ़ी नाम क्या करेगा उसका? पूछेगा। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी और पहली सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका लाल रंग किस कारण से होता है? तो फेरस ऑक्साइड। फेरस जो होता है सर ये Fe2O3 और पीला रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड Fe3O5 ये हमारे पास होता है। ये जो Fe दिखा रहा है वो दिखाता है लोहे को। लोहा जो है एटमॉस्फेयर से क्रिया करने के बाद लाल और पीला रंग का निक्षेप अपने को देता है, जिसके कारण इसका रंग लाल और क्या होता है बेटा? तो पीला दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिट्टी किस प्रकार की है? तो भाई ये मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय होती है। अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं 7 उदासीन होगा, 7 से 14 तक क्षारीय मिट्टी और 7 से 0 तक हमारे पास अम्लीय मिट्टी होती है। 6.8 इसका पीएच वैल्यू होता है जो कि लगभग उदासीन के पास है, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी की निशानी होती है। अगर किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो रहा है मतलब मिट्टी क्या है जी? बहुत ज्यादा अम्लीय है तो उपजाऊ कम है। 7 के आसपास है तो उपजाऊपन ठीक होता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना है सर? 6.8 है, इसको याद रखिएगा। आगे इसी के बारे में बात कर लेते हैं। मिट्टी की जो अम्लीय प्रवृत्ति कितनी बेटा? 6.8 की है। मुख्य फसल क्या है इसकी? धान, मक्का, ज्वार, अलसी, जो मेनली छत्तीसगढ़ में होते हैं। प्रमुख तत्व क्या सर? चूना, लोहा, रेत मिला हुआ है। कृषि योग्य, राज्य की लगभग 30% जो कृषि है वो किस मिट्टी पे होती है? तो मटासी। मतलब 50 से 55% क्षेत्र पे मटासी पाई जाती है, जिसमें से 30% जो खेती सिर्फ किसमें होती है? मटासी। अरे तो बाकी एरिया में जंगल भी तो होंगे, पठार भी तो होंगे, घास के मैदान भी तो होंगे। अगली मिट्टी हमारे पास है लाल बालुई मिट्टी। देखो सर लाल बालुई मिट्टी, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ऐसे याद रखना कि चारों तरफ क्या है सर? लाल और पीली मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है वो सतह पर पाई जाती है और पीली मिट्टी जो सतह से कहां पाई जाती है? सतह से अंदर पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर 50 से ऊपर नदियां बहती है और नदियों में क्या है बेटा? तो रेत है। जब ये नदियों का रेत किनारों को काटती है तो नदियां ऊपर बहती है। ऊपर के सरफेस में कौन सी मिट्टी से रिएक्शन करती है? ये लाल से। तो नदियों का रेत और किनारे की लाल मिट्टी, इससे निर्माण किसका होता है? लाल रेतीली मिट्टी और लाल बालुई मिट्टी का निर्माण होता है। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। आपको पेपर में ये पूछेगा कि लाल बालुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो टिकरा। किस नाम से? टिकरा माटी के नाम से जाना जाता है। बस्तर उच्च भूमि की ढलानों पर ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि सर नदियों के साथ काट कर लाई जाती है ना मिट्टी, इसलिए कहां पाई जाती है? ढलानों पर पाई जाती है। सर ये सब करने की उतनी आवश्यकता नहीं, विस्तार वही बस्तर संभाग पढ़ लेना। प्रतिशत दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, इसका प्रतिशत 25 से 30% है। वो 50 से 55 या 25 से 30, लगभग सर 80% हिस्सा जो है वो लाल पीली मिट्टी और लाल रेतीली मिट्टी।
समझ में आ रहा ना कि लाल से ही रेतीला क्यों बना, क्योंकि पीली मिट्टी कहां पर होती है, गहराई में होती है। ठीक है, तो उपजाऊपन, इसका उपजाऊपन बहुत कम होता है, इसका उपजाऊपन बहुत कम होता है। सर मुख्यतः मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, यही सब क्या किया जाता है, इसमें उपजाया जाता है। अगला हमारे पास आती है सर लाल और दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लाल और दोमट मिट्टी। ये ज्यादातर कहां पाया जाता है बेटा, तो दंतेवाड़ा क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में 10 से 15%। तो 80 तो वो हो गया, 10 मान लो, ये कितने हो गए, 90%। लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट। लाल फिक्स है सर, लाल क्या है, फिक्स है। कहां पर पाया जाता है, दंतेवाड़ा और सुकमा के भागों में पाया जाता है। 10 से 15% इसकी क्षेत्र है इसका। मुख्यतः लाल रंग किस कारण से होता है, लौह, क्योंकि दंतेवाड़ा पूरा एरिया क्या है बेटा, लौह का है। जल धारण क्षमता क्या होती है इसकी, न्यूनतम होती है। इसके रचक कण बड़े बड़े बोल्डर के आकार के होते हैं, जो मिट्टी का टुकड़ा होता है बोल्डर के आकार और काफी ज्यादा हार्ड होती है मिट्टी। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है और पत्थर के समान होती है भाई। वो देखियो ना, मुरम का ढेला जो बड़ा बड़ा पड़ा होता है, वो चट्टानों की तरह दिखता है। बरसात भी क्या करता है, वो झेल लाता है, और आज से नहीं, वो सदियों से बरसात झेल रहा होती है, लेकिन होती क्या है, वो मिट्टी। अगर कुरेद के निकालोगे तो मिट्टी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए सर जी, इसके बाद हमारे पास जो चौथी मिट्टी आती है, 4th नंबर की, उसका नाम क्या है बेटा, लेटेराइट मिट्टी। क्या नाम है उसका, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है उसको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है मुरमी या फिर भाठा। भाठा किस एरिया को बोला जाता है, जहां पर वो बड़ा सा मैदान होगा, पूरा मुरम भरा हुआ होगा, खेती नहीं होती उसमें। क्यों, उसकी सर पीएच वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत एसिडिक होता है, उपजाऊ क्षमता एकदम 0 और बहुत हार्ड मिट्टी होती है। भवनों के निर्माण में मिट्टी काम आती है। सबसे अनउपजाऊ अगर कोई मिट्टी है तो लेटेराइट। इसको छत्तीसगढ़ में कहते हैं या तो मुरमी या तो भाठा। ठीक है, स्थानीय नाम या तो मुरमी या तो भाठा। छत्तीसगढ़ में इसे बंजर भूमि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मैदान पड़े, किलोमीटर दूर रहेगा। हम लोग सोचते हैं इतनी खाली जमीन कोई खेती क्यों नहीं कर लेता है, अरे भाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, मुरम है। उसमें क्या है, मुरम है, नहीं होगा मिट्टी में खेती। ठीक, विस्तार क्षेत्र कहा है सर, ये पाट प्रदेशों में, सरगुजा, जगदलपुर, धमतरी, कोरबा, हर एरिया में पाया जाता है। इसमें मुख्यतः बागबानी फसलें की जाती है। क्यों, जमीन कठोर होती है। बागबानी जैसे हमारे पास रहर हो गया, टमाटर हो गया, इनकी थोड़ी सी झाड़ियां होती है। अगर एकदम रेतीली मिट्टी में उस फसल को लगाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ी आंधी वांधी में जड़ से उखड़कर फसल खत्म। लेकिन मिट्टी कठोर होने के कारण जड़ थोड़ा मजबूत होता है, तो आंधी तूफान भी झेल पाते हैं। तो झाड़ियों वाले जितने पौधे होते हैं बागबानी वाले, उसमें किसमें किया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी। इसी को बोलते हैं मुरमी, इसी को बोलते हैं भाठा। इसका पीएच वैल्यू बहुत हाई होता है। पेड़ और इंसान के शरीर का पीएच वैल्यू लगभग बराबर होता है। पीएच वैल्यू कम होने के कारण क्या होता है कि पानी एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने के कारण वो पेड़ों के बीजों को पनपने नहीं देती है, क्योंकि पानी एसिड हो चुका है। एसिड में बीज अंकुरित नहीं होते, या तो क्षारीय में या तो नॉर्मल पानी में होगा। पीएच वैल्यू 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, रंग निर्माण, इसका रंग कैसा होता है बेटा, एकदम कत्था लाल, डार्क रंग का होता है। बनता कैसे है सर, तो निच्छालन विधि से मिट्टी बनती है, लेटेराइट मिट्टी। इसका सर नॉर्मल नाम क्या है, मुरमी, भाठा, बंजर भूमि क्या कहा जाता है इसको। क्लियर है ये। आगे आते हैं, इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो पाट प्रदेशों में। सब कुछ तो हमारा हो ही गया है। अगले आते हैं हमारे पास किसकी, काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नॉर्मल सही है ये, डोरसा काली। ठीक, यहां से स्टार्ट होता है हम लोग का काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है, सबसे पहले जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो खाली ये है, बस ये इतना सा। बाकी चीजें सर हमारे पास जानने के लिए कि मैं कितना जान सकता हूं। काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में कहते हैं कन्हार। कान्हा, कान्हे भी क्या थे, काले थे। कन्हार, भर्री या फिर क्या कहते हैं इसको, रेगुर। कन्हार, भर्री या फिर रेगुर। मुख्य क्षेत्र क्या है बेटा, मैदानी और घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सी घाटी में, तो चिल्फी घाटी में आपकी मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। महानदी के प्रवाह क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है, सब जगह काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। इवन भिलाई में भी कहीं
कोई अंडर ब्रिज खोद दे, कुछ खोद दे, सिर्फ क्या मिलता है? काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है सर? तो बेसाल्ट, लावा की चट्टानों से होता है। तो लावा की चट्टानों से घिस घिस कर होता है। इसी कारण जहां पर भी काली मिट्टी होगी वहां पर कोई जीवाश्म वाला फ्यूल नहीं मिलेगा। क्यों भाई? जब लावा बहकर आया होगा, चाहे किसी प्रकार का कोयला हो, पेट्रोलियम हो, वो सब कुछ क्या हो चुका है? खाक हो चुका है। और उस खाक से क्या बनी है? मिट्टी। तो सर खाक में आप क्या ही खोजोगे? इसीलिए लावा की चट्टानों से बना होता है और काली मिट्टी में किसी प्रकार का कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलता है। काली मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर काली मिट्टी में किसी की खेती होती है वह कपास की खेती। किसी खेती होती है? कपास। कपास की सर्वाधिक खेती किसमें होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में चीका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चीका मतलब चिकनी मिट्टी। कभी देखे होगे नदी के किनारे बाइक लेकर गए होगे, पूरा बाइक चिपक गया होगा, बैठ के निकाल रहे होगे लकड़ी से, वरना गाड़ी तो गई अपनी, वही चीका होता है। चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता भी क्या होती है? इसकी बहुत ज्यादा होती है। फसल क्या है बेटा? गन्ना, कपास, चना, गेहूं, सारे फसल पाए जाते हैं। काला रंग जो है फेरिक टाइटेनियम या टाइटेनोफेरस, इसके कारण क्या होता है? तो इसमें काला रंग आता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। मिट्टी क्षारीय है। क्षारीय है मतलब उपजाऊ है। सेवन के बाद है, सेवन के पास या सेवन के बाद क्या होगा? काफी ज्यादा उपजाऊ। अगर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी। आपके घर में जितने भी गमले में छोटे मोटे होंगे वो काली मिट्टी होगी। कोई खाद मत डालो, होते रहेगा। इसको बोलते हैं कन्हार, भर्री या फिर रेगू। बात समझ में आ रही है? जब इस मिट्टी में पानी पड़ता है तो मिट्टी चीका बना लेती है, और जब पानी सूखता है तो मिट्टी में दरार सी पड़ जाती है, फट जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी बंजर हो गई है। इसका काम है, दरार सी पड़ जाती है। मुरुम में कभी दरार नहीं पड़ेगा। मुरुम जो है ना भाटा एकदम क्या रहेगा? फिक्स सीमेंटेड पिच। छत्तीसगढ़ में जितने लोकल क्रिकेट किसमें होते हैं? डायरेक्ट जमीन पे खेल लो। क्यों खेल लो? मुरुम है भाई, कुछ नहीं होता उसको। आपके बैट और बॉल को होगा। अब खेल के घर आओगे, बरसात में लाल हो जाओगे, कपड़े से जीवन कभी लाल रंग नहीं निकलेगा, इतना खतरनाक होता है। इसका निर्माण अगला दिया बेटा हमारे पास डोरसा। एक मिट्टी कौन सी दिया हुआ है? डोरसा। डोरसा किससे किससे मिलके बनती है? तो काली और हल्की पीली मिट्टी, काली और मटासी, काली प्लस किससे? मटासी, इससे मिलकर बना होता है डोरसा। मतलब छत्तीसगढ़ की पहले नंबर की सबसे उपजाऊ मिट्टी और दूसरे नंबर की सबसे उपजाऊ मिट्टी, इनसे मिलाकर क्या बनती है? तो डोरसा। क्या बनती है बेटा? डोरसा बनती है। याद रहेगा। सर ये मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो महानदी घाटी के मैदानों में, दंडकारण्य के क्षेत्रों में, इधर ही हमारे पास इस पूरे एरिया में डोरसा पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी भी होगी और क्या होगी? काली मिट्टी भी होती है। उपजाऊ क्षमता ठीक ठाक होती है। इसका रंग कन्हार मिट्टी से थोड़ा हल्का क्या होता है जी? गहरा भूरा होता है। मुख्य फसल धान की खेती। भाई महानदी का पूरा बेल्ट ही किसके लिए फेमस है? तो धान की कृषि के लिए फेमस है। और ऑल्सो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। मुख्य कृषि क्षेत्र छत्तीसगढ़ की 30% कृषि किस पे होती है? तो डोरसा पे होती है। अकेले 30% मटासी में और अकेले 30% किस पे होगा? डोरसा में होता है। ठीक है। खासियत सर ये तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। पहला कौन सा जी हमारे पास? तो पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल रेतीली मिट्टी, तीसरा डोरसा। बाकी मिट्टियां भी है सर, लेकिन उसका क्षेत्र काफी ज्यादा कम है। तो इतना पढ़ लेना, परसेंटेज पढ़ लेना, और कौन सी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है ये पढ़ लेना। जैसे काली को कन्हार, भर्री, रेगुर, लाल पीली को मटासी, लेटेराइट को मुरमी या फिर भाटा, और लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, इसको मिलाने से क्या बनता है? डोरसा। ये नाम याद रखना। नाम क्या करेगा? पूछेगा। कुछ मिट्टी और है उसके बारे में सुन लीजिए। जैसे हमारे पास कछारी होता है। एक क्या होता है? कछारी मिट्टी होती है। एक होती है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या है बेटा? तो नदियां अपने साथ बहा कर लाती है। नदियां अपने साथ क्या करती है? इसको बहा कर लाती है। नदियों के किनारे में पाया जाता है और इसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। जैसे अगर मैं ऑल इंडिया में अगर मिट्टी को पढ़ाऊं तो दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक नई और एक पुरानी। नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है बांगर। ठीक है।
समझ दो सर, ये खादर प्रकार की मिट्टी होती है, कछारी, जो नदियां काछ कर लाती है, अपने साथ बहा कर लाती है, और नदियों के किनारों पर एक कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। एक हमारे पास होती है परिया। क्या होती है? परिया मिट्टी। परिया मिट्टी क्या है? तो गांव या किसी क्षेत्र के बाहर जब लंबे समय तक कहीं पर पानी जमा रहता है, तो उस एरिया में ढलान होने के कारण आसपास के जितने भी लवण होते हैं, लवण मतलब सॉल्ट, वो आकर उस एरिया में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। जमा होते होते उस एरिया के मिट्टी में लवणता क्या होती है? बढ़ जाती है, क्षारीपना बढ़ जाता है। जब वहां पर पानी सूख जाता है, फिर वहां खेती नहीं होती। भले वहां पे 8 महीना 9 महीना पानी रहे, 4 महीना सूखने के बाद उस पर खेती नहीं कर सकते, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर सॉल्ट बढ़ गया है, लवणता बढ़ गई है। तो ऐसे एरिया को कहा जाता है परिया। क्या बोलते हैं उसको? परिया। वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी जिसमें लवणता काफी ज्यादा होती है, उसे कहा जाता है परिया मिट्टी। क्लियर है? ये इतना कर लेना, जिस तरह करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? ये चलिए, पीडीएफ चाहिए होगा तो बता देना, मैं दे दूंगा।